उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का रुझान क्या है, ये तो आप अयोध्या में रोज ही देख रहे हैं। आज तो देश की संसद भी राममयी हुई है और राम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर चर्चा चल रही है। आपको बता दें 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली थी, उस चुनाव में उत्तर प्रदेश के हिंदुओं ने 59% तक भाजपा के लिए वोट किया था। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राम मंदिर निर्माण के बाद ये जो आंकड़ा है, ये 2024 के लोकसभा चुनाव में कहां तक पहुंच सकता है। सवाल ये है कि जो काम 1984 के कांग्रेस पार्टी के लहर के वक्त पार्टी नहीं कर पाई थी, कांग्रेस नहीं कर पाई थी, क्या वो भारतीय जनता पार्टी राम की लहर में कर सकती है? मतलब 80 में 80। और क्या इस बीजेपी के लिए इस 80 में 80 लोकसभा सीटों की राह राम मंदिर से ही निकलने जा रही है? 2019 में राम आने वाले थे, तब बीजेपी को यूपी में अकेले अपने दम पर 62 और अपना दल के साथ 64 सीटें मिली। अब रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो चुके हैं, तो यूपी में बीजेपी का नंबर कहां तक पहुंचने वाला है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के 59% हिंदू वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया था, तो 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 54% हिंदुओं के वोट मिले। लोकसभा की तुलना में भले ही ये कम दिख रहा हो, लेकिन 2017 में बीजेपी को मिले 47% हिंदू वोटों की तुलना में ये 7% अधिक था। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद जिस तरह हिंदुओं में उत्साह है, उससे बीजेपी के लिए यूपी की सियासी पिच तैयार हो गई है। रही सही कसर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दूरी बनाकर पूरी कर ली है। बीजेपी का पूरा फोकस उन 16 लोकसभा सीटों पर है जहां 2019 में उसे हार मिली थी। पार्टी को पिछले चुनाव में पूर्वांचल की 7 सीटों पर हार मिली। समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन ने घोसी, लालगंज, जौनपुर, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, श्रावस्ती और आजमगढ़ की सीटें जीती थी। हालांकि बाय इलेक्शन में बीजेपी को आजमगढ़ से जीत मिल गई थी। पश्चिम यूपी में बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, सहारनपुर, रामपुर और नगीना में पार्टी चुनाव हारी। इसके अलावा मैनपुरी और रायबरेली में भी विपक्ष को जीत मिली। रामपुर उपचुनाव में यह सीट बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से छीन ली। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति के सेंटर में अयोध्या है। बीजेपी यहीं से पूर्वांचल साधना चाहती है, अवध साधना चाहती है, बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी साधना चाहती है। पूर्वांचल की सभी 7 सीटें अयोध्या से सटी हुई हैं। अयोध्या से किसी की भी दूरी 250 किलोमीटर से अधिक नहीं है। अयोध्या में हर दिन करीब 1.5 लाख भक्त दर्शन करने पहुंच रहे हैं, जिनमें ज्यादातर श्रद्धालु यूपी से हैं। अगर यूपी से 1 लाख भक्त भी रोज रामलला के दर्शन करते हैं, अगले 90 दिन में 90 लाख श्रद्धालु सिर्फ यूपी से अयोध्या पहुंचेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले ये पूरी तरह राममय होंगे। अगर औसतन एक शख्स के परिवार में 4 लोग भी होंगे, तो 3 करोड़ 60 लाख हिंदू वोटर राम के साथ खड़ा होगा और चुनाव में ये वोटर किसके साथ होंगे, ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। बीजेपी ने राम दर्शन यात्रा के जरिए राम भक्तों का वोट हासिल करने का मेगा प्लान तैयार किया है। बीजेपी पूरे देश से श्रद्धालुओं को अयोध्या की यात्रा कराएगा। इसके लिए बीजेपी ने बूथ के हिसाब से श्रद्धालुओं की लिस्ट तैयार की है। यूपी के प्रत्येक बूथ से 3 से 5 श्रद्धालुओं को श्री राम लला के दर्शन कराए जाएंगे। श्रद्धालुओं की यात्रा का सारा खर्च पार्टी उठाएगी। अयोध्या जाने वाले यात्रियों को राम भक्त नाम दिया गया है। राम भक्तों को एक आईडी कार्ड मिलेगा। ये राम भक्त अयोध्या में 24 घंटे रुकेंगे। ट्रेनों और बसों में भजन मंडली भी होगी और डॉक्टर की सुविधा भी मिलेगी। श्रद्धालुओं को अयोध्या में दर्शन कराने का जिम्मा
बीजेपी के लोकल पदाधिकारियों को दिया गया है। यूपी में करीब 1,74,000 बूथ हैं। इस हिसाब से लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी 8,70,000 राम भक्तों को रामलला के दर्शन करा चुकी होगी। राम लहर में बीजेपी मजबूती से आगे बढ़ रही है तो विपक्ष पूरी तरह बिखर गया है। मायावती ने इंडी गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया तो जयंत चौधरी ने चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव को बड़ा झटका दिया। इसके अलावा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच मुस्लिम वोट हासिल करने की होड़ मची है। अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला चुनाव के पहले ही फेल हो गया है। पीडीए का पी यानी पिछड़ा बीजेपी के साथ खड़ा है। 2019 में गैर यादव ओबीसी का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ था। पिछड़ों में दूसरी सबसे बड़ी जाति कुर्मी और कोयरी के 80% वोट बीजेपी को मिले थे। इसके अलावा दूसरी ओबीसी जातियों के 72% वोट भी बीजेपी के पाले में ही गए थे। पीडीए के डी यानी दलित भी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। 2019 में बीएसपी के साथ गठबंधन की वजह से 75% जाटव वोटर एसपी बीएसपी के साथ थे, लेकिन दूसरी एससी जातियों के 48% वोट बीजेपी को मिले। पीडीए का ए यानी अल्पसंख्यक अभी तक समाजवादी पार्टी के साथ था, लेकिन राहुल गांधी की न्याय यात्रा का रूट मैप जिस तरह मुस्लिम बहुल इलाकों के बीच से तैयार किया गया है उससे अखिलेश यादव परेशान है। यूपी का जाट वोटर 2019 में भी बीजेपी के साथ था। 91% जाट मतदाताओं ने मोदी पर भरोसा जताया था। अब जयंत चौधरी ने पाला बदल लिया है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया गया है। अब जाट और किसान पूरी तरह विपक्षी गठबंधन से दूर हो जाएगा। राम लहर में बीजेपी 2019 में मिले 59% हिंदुओं के समर्थन को 70% तक पहुंचाना चाहती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में 80-20 का नारा था तो बीजेपी को 54% वोट मिले और बीजेपी को विधानसभा में प्रचंड जीत मिली। 2024 में अगर उसे 70% हिंदू वोट मिल गए तो 80 में 80 का मिशन भी पूरा हो सकता है। दरअसल अयोध्या में रामलला को भव्य मंदिर में विराजमान कराकर मोदी ने हिंदुओं के 500 साल पुराने सपने को पूरा कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वो काम कर दिया है जिसे आजादी के बाद की सरकारें नहीं कर पाई, जिसे अंग्रेजी हुकूमत भी नहीं सुलझा पाई। अब न सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा सुलझा बल्कि रामलला का मंदिर भी बनकर तैयार हो गया है। सरकार से लेकर एनडीए का हर सांसद और हर दल के नेता इसका क्रेडिट मोदी को दे रहे हैं।